नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य बी इनविंसिबल पर। दोस्तों, जैसा कि लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने पढ़ा था, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद, सिंधु नदी जल समझौते के बारे में पढ़ा था, सर क्रीक विवाद के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे LOC और LAC के बारे में। क्या बेसिक से डिफरेंस होते हैं दोनों में, कौन सी लाइन कहाँ पर है, किसके द्वारा बनाएगी, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखना इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और श्योर बनेंगे, आपका एग्ज़ाम कोई भी हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, लास्ट तक देखना है वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले LAC और LOC में अंतर क्या होता है। ठीक है, LAC और LOC में अंतर क्या होता है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल आपकी हो गई LOC और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गई आपकी LAC। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले बात जो आती है कि बॉर्डर क्या होता है, सीमा, या कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है। जब एक ऐसी लाइन जिस पर दोनों देश सहमत होते हैं और दोनों देश के साथ साथ विश्व के जो तमाम संगठन होते हैं वह भी सहमत होते हैं कि भाई हाँ, आज से आपकी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या इंटरनेशनल बॉर्डर है, दोनों देश सहमत हैं, साथ में विश्व के जो तमाम संगठन हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, वो भी सहमत हैं, उसको क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा या इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है उस लाइन को। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे LOC की। ये कहाँ पर है, मैप पर ही देखेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है उसको भी यहाँ पर हम समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की या LOC की। ठीक है दोस्तों, इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 744 किलोमीटर के आसपास ट्रेवल करती है। ठीक है, इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 744 किलोमीटर के आसपास ट्रेवल करती है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कि यह जो दोस्तों लाइन है, ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं करेंगे, इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कतई नहीं बोलेंगे हम। ये क्या होती है, ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है कि इस तरह की लाइन बन जाती है, उसको हम यहाँ समझेंगे। दोस्तों, कुछ देश होते हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते, हमारे का मतलब भारत के रिश्ते या कोई भी देश है, शांतिपूर्ण चल रहे हैं, अच्छे से सारी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर तो अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल बॉर्डर तक सही है चीज़ें। भाई दोनों देश उसके लिए एग्री हैं कि आपका देश इधर है, हमारा देश इधर है, हम अपनी अपनी साइड रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि कुछ देश होते हैं जो अशांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम मानेंगे नहीं, जहाँ तक हम जाएंगे कब्जा कर लेंगे। तो इस तरह की जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है या युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ पर इस तरह की लाइनें बनती हैं, यानी LOC और LAC जैसी स्थिति बनती है। युद्ध लड़ते लड़ते, समझना जरा, युद्ध लड़ते लड़ते विराम की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तब LOC या LAC जैसी लाइनों का निर्माण होता है। दो देश लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, कब तक लड़ेंगे, लड़ते रहो, कभी ना कभी तो रुकोगे, और जहाँ पर रुक गए वो पीछे हटने को नहीं तैयार हैं, हम आगे आने नहीं देंगे, और वहाँ से क्या है, इस तरह की लाइनें बन गई और उसे क्या कहा गया, LOC कहा गया। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं बैकग्राउंड की। 1947 दोनों देश आज़ाद हो चुके हैं, भारत भी आज़ाद हुआ और पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। धीरे धीरे समय बीतना स्टार्ट हुआ, समय जाता गया। बात आ गई 1948 की। 1947 आज़ादी मिली, क्लियर, सबको पता होगा आई थिंक। 1948 एक साल बाद पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी हरकतें स्टार्ट कर दी कि भाई हम कब्जा करेंगे भारत के ऊपर, या आक्रमण कर दिया, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी कश्मीर के ऊपर। और उस समय अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में राजा थे उस समय, और राजा का नाम क्या था, हरि सिंह। राजा का नाम क्या था दोस्तों, हरि सिंह।
हरि सिंह ने आज़ादी के समय ये कहा था कि भाई अभी हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम किसी भी देश में विलय नहीं करेंगे, ना हम पाकिस्तान की तरफ जाएंगे ना हम भारत की तरफ आएंगे। 1947 में हरि सिंह ने ऐसा कहा था। लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान ने तो आक्रमण कर दिया, युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी। अब मजबूरी हो गई उसकी कि वो भारत की तरफ आएगा। और उन्होंने कहा, भारत के वर्तमान के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनसे कहा कि भाई आप हमारी मदद कीजिए, पाकिस्तान ने तो युद्ध के लिए एकदम मतलब घुसता ही चला आ रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ठीक है चलो हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको करना क्या होगा, आपका जो कश्मीर है उसका विलय करना होगा भारत में। हरि सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इन्होंने कहा ठीक है भाई अब तैयार है, करना तो पड़ेगा है। और उस समय उसके बाद क्या हुआ, कश्मीर का विलय हो गया भारत में। और जैसे ही विलय हुआ, इधर भारत की सेना क्या थी, हवाई हमला किया और थल सेना भी गई और पाकिस्तान को क्या हुआ, पीछे हटने पे मजबूर होने पड़ा। युद्ध होता रहा, पाकिस्तान पीछे हट चुका था थोड़ा बहुत, ठीक है, जितना भारतीय सेना ले जा सकती थी। अब क्या हुआ, जो ये युद्ध चल रहा था उस समय अगर बात करें तो नवंबर या दिसंबर के आसपास का टाइम था। और सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में उस समय बर्फबारी होती है, बर्फ काफ़ी गिरने लगी। दोनों सेनाओं को क्या हुआ, युद्ध को रोकना पड़ा और एक विराम की स्थिति उत्पन्न हो गई। और जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई कि युद्ध रोक देते हैं, कब तक लड़ेंगे, और वहाँ पर एक लाइन बन गई और उसको क्या कहा गया, सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन। लंबे समय तक युद्ध हुआ, लंबे समय तक युद्ध हुआ, विराम की स्थिति उत्पन्न हुई और सीज फायर लाइन बन गई, ठीक है। वो अब पीछे नहीं हटेंगे, हम इधर आगे आने नहीं देंगे, और इस तरह की उत्पन्न हो गई स्थिति। सीज फायर लाइन बहुत बार आपने न्यूज में सुना होगा, अधिकतर चर्चा में रहता है। और पाकिस्तान जो है सीज फायर लाइन का उल्लंघन भी करता रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे युद्ध अभी रुका है, कह सकते हो कि दोनों जो सेनाएं थी वो अपनी अपनी जगह पे स्थित हैं, ठीक है। कोई आगे आने नहीं दे रहा, कोई पीछे हटने नहीं दे रहा। अब बात आती है 1972 की, समझना जरा, टाइम धीरे धीरे निकलता रहा और बात आ गई 1972 की। और उस समय क्या हुआ, उस समय वर्तमान के जो प्रधानमंत्री जी थे, इनको मैं साफ कर रहा हूं इसको, उस समय जो 1972 वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री थी वो कौन थे, इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान की तरफ से जो लीड कर रहे थे, या कह सकते हो कि प्रधानमंत्री थे, जुल्फिकार भुट्टो। कौन थे, जुल्फिकार भुट्टो, ठीक है। बेनजीर भुट्टो के पिताजी, इनके बीच में एक समझौता हुआ और उसे क्या कहा गया, शिमला समझौता। दोनों के बीच में समझौता हुआ कि भाई कब तक लड़ेंगे, और कोई पीछे का हटने को तैयार नहीं, यथास्थिति वैसे ही बनी रही। और वहीं से इस लाइन का निर्माण हुआ और क्या कहा गया, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है दोस्तों। शिमला समझौते की बात से इसे माना गया लाइन ऑफ कंट्रोल। इतनी बात क्लियर हुई। बैकग्राउंड कैसे हुआ, भारत के उस समय वर्तमान के प्रधानमंत्री 1972 में कौन थी, पाकिस्तान के कौन थे, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। और 1972 शिमला समझौते के बाद इसे क्या कहा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर हिस्ट्री के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, करंट के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इस तरह की न्यूज LOC पर आती रहती है, आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों LAC के बारे में। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। LAC दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है।
दोस्तों एक बात यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है जो मिस हो गई हमसे, ठीक है, उसको मैं कर लेता हूँ। भारत का मैप बना लेते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि है कहाँ पर। तो ये जो लाइन है इसको क्या कहेंगे, LOC, ठीक है, जिस पर पाकिस्तान की सेना जो थी यहाँ तक अंदर आई थी, भारत ने यहाँ रोका, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एक लाइन बन गई जिसको क्या कहा गया, LOC, और इसकी लंबाई की बात करें तो 744 किलोमीटर के आसपास थी। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे, अपने टॉपिक पर आते हैं और LAC की बात करते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों सेम चीज़ थी कि देश जो है अशांतिपूर्ण तरीके से हैं, रहने को तैयार नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानने को तैयार नहीं है, ठीक है, आगे बढ़कर आ रहे हैं और इस तरह की लाइनें बन रही हैं। फिर ये क्या हुआ, LAC, ये किसके साथ है, चाइना के साथ है, यानी LAC वाली जो लाइन है वो किसके साथ हम बना रहे हैं, चीन के साथ बना रहे हैं। अब समझते हैं दोस्तों, भारत में उस समय शासन किसका था, अंग्रेजों का था। अंग्रेजों ने क्या किया, तिब्बत के साथ समझौता किया और कहा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना लेते हैं। तिब्बत की सीमा अलग कर दी और भारत की सीमा अलग कर दी, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं। अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि इसमें ये जो सीमा का निर्धारण हुआ था ये कागज पे हुआ था, वहाँ पर एक्चुअल में कोई गया नहीं था, वहाँ पर कोई ऐसा निशान या चिन्हित नहीं किया गया था कि पत्थर रखा है यहाँ से हम सीमा मान लेते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन ऐसी बन गई, जिसकी सेना में अधिक ताकत, जिसके पास वेपन्स अच्छे हैं, वो तो अच्छे से काम कर रहा है, वो आगे आ जाएगा, कब्जा कर लेगा, और जिसके पास नहीं है वो क्या होगा, बैकफुट पर चला जाएगा। उसके साथ तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब होता क्या है, इसके भी बैकग्राउंड की थोड़ी सी बातें करते हैं। जो यहाँ पर अपनी सेनाएं थी अपने अपने हिसाब से अपने अपने देश की रक्षा कर रही हैं, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। 1914 की अगर हम बात करेंगे तो 1914 में दोस्तों भारत में जो ब्रिटेन के विदेश सचिव थे उनका नाम क्या था, मैकमोहन साहब, मैकमोहन साहब, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि भारत, चीन या कह सकते हो तिब्बत के साथ समझौता किया, ठीक है, शिमला समझौता, और वहीं पर डिसाइड हुआ, कागज़ में एक लाइन बनाई और यह कह सकते हो कि एक नक्शा बनाया और उसमें बताया कि भाई आपका ये बॉर्डर है, और तब से भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम दे दिया गया मैकमोहन रेखा। इन्हीं भाई साहब के ऊपर रखा गया था उसका नाम, ठीक है। इतनी बात तो चलो क्लियर हुई। अब जैसे जैसे धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, आगे बढ़ता गया, बात पहुंची 1947 में। कहाँ पर, 1947 में। वर्तमान में प्रधानमंत्री जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था, इतना अच्छा या कह सकते हो कि इतनी मजबूत स्थिति में नहीं था। चीन ने क्या किया, चीन में उधर कह सकते हो कि चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति माओ थे, उनके नेतृत्व में चीन में दंगा हो गया, या कह सकते हो कि साम्राज्यवाद की नीति हो गई, क्रांति हो गई। चीन ने कब्जा कर लिया किस पर, तिब्बत पर। अब चीन कह रहा है कि भाई हम नहीं मानेंगे बॉर्डर, हमारे साथ तो आपने किया नहीं, और बॉर्डर माने तो कैसे माने भाई। चीन सेना लेकर आ गया अपनी अंदर भारत की तरफ, ठीक है, और जहाँ तक आया युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन उस समय जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने कहा कि यार अभी अभी तो आज़ाद हुए हैं, अभी अभी तो चलना सीखा है, अब कैसे हम आगे कंडीशन संभालें। तो इन्होंने एक नारा दिया, बात की चीन के साथ और कहा भाई हिंदी चीनी भाई भाई। तो उस समय तो स्थिति कंट्रोल में आ गई, हिंदी चीनी भाई भाई हो गए, समझ गए सारी चीज़ें, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने हिसाब से सॉर्ट आउट कर लिया मैटर। अब बात आती है 1962 की। 1962 की चीन फिर से भड़क उठा, उसने कहा नहीं भाई हम नहीं मानेंगे, अब इस बार तो हम कुछ न कुछ करके रहेंगे। फिर से इसने क्या किया, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई और आगे बढ़कर आ गया, और 1962 में ही इसे कहा गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या कहा गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्यों, क्योंकि चीन भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा कर चुका था,
लेकिन भारत की सेना भी डटी थी, अंदर तो आने नहीं देंगे, जितना कर चुके हो ठीक है चलो कोई बात नहीं। और वहीं से एक लाइन बन गई जिसको हमने कहा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इसको मैप पर समझते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं यहां पर। ठीक है दोस्तों, चलो भारत का मैप है, ठीक है, और ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। ये जो लाइन है, ये एरिया है, ये अक्साई चीन कहलाया, ठीक है, क्लियर। और इस लाइन को क्या कहा गया, LAC। LAC की बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है दोस्तों 3488 किलोमीटर। अब आप सोच रहे हो कि सर इतनी बड़ी लाइन की लंबाई इतनी है, तो दोस्तों यहाँ पर समझो जो बॉर्डर है ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तो है नहीं, इस पर तो कब्जा किया गया है, ठीक है। ये लाइन कैसे बनी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जो लाइन है जम्मू कश्मीर उत्तराखंड तक, ठीक है, इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, नेपाल आ गया आपका। नेपाल और सिक्किम के बीच का जो क्षेत्र है छोटा सा, वो भी चीन के साथ टच करता, उसको भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया। अब उसके बाद जब सिक्किम क्रॉस किया हमने, ठीक है, सिक्किम के बाद आपका उधर लास्ट में अरुणाचल प्रदेश आ गया, तो वहाँ तक ये लाइन चलती है, ठीक है। इस वजह से इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा है, 3488 किलोमीटर है। अब यहाँ पर समझते हैं, थोड़ा सा अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है। दोस्तों LAC और LOC सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है LOC में होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की हरकतें जो हैं, या न्यूज में जो चीज़ रहती है वो पाकिस्तान की हरकतें ही रहती हैं। आए ना आए दिन LOC पर घटनाएं होती रहती हैं LAC के मुकाबले। लेकिन हुआ क्या है कि इस बार 2020 में जून या जुलाई के आसपास, ठीक है, अभी गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच में झड़प हुई, जिसमें दोनों साइड के जो सैनिक थे वो शहीद हुए। तो इस वजह से यह इम्पोर्टेंट है और चर्चा में। दोस्तों इसके बाद पेगंगसो लेक 3 इडियट वाली याद आ गया, ठीक है, उसका 1/3 हिस्सा तो भारत में है, बाकी चीन में है, वो भी आप लगातार चर्चा में है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कनेक्ट करना आप दोस्तों सीखो। क्वेश्चन बन सकते हैं और श्योर बनेंगे, पक्का बनेंगे। गलवान घाटी से भी बन सकता है, LAC से भी बन सकता है, LOC से भी बन सकता है, ठीक है। हिस्ट्री के भी क्वेश्चन यहाँ से उठाए जा सकते हैं। अभी सिक्किम की हमने बात की, नाथुला दर्रा, नाथुला पास, ठीक है, नाथुला दर्रा, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन बनने की जो यहाँ पर वेटेज है ना, संभावना जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आपको जो ये टॉपिक था वो क्लियर हुआ होगा। क्लास अगर समझ में आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।